Welcome to Sanskrit Siddhi YouTube channel. जय जगन्नाथ। नमस्कार विद्यार्थीगण, संस्कृत सिद्धि यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम महाकवि भाषण उपर आधारित पार्ट 3 रो सबुठारु मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आलोचना करिबा। तेबे चलंतु वीडियो को आरंभ करिबा। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करबा को भूलिबे नाही। तो हमें पूर्वरु 10 नंबर क्वेश्चन पर हम करिथिले, तो आज 11 नंबर क्वेश्चन करिबा। मध्यम वायगः कस्य रूपकेषु अन्यतमः वायगः भवति। तो करेक्ट आंसर is ऑप्शन सी हासस्य। क्वेश्चन नंबर 12 मध्यम वायगे मध्यम कः भवति। तो करेक्ट आंसर is ऑप्शन नंबर बी भीमः। अर्थात मध्यम वायगे भीमः कया सह विहरति। तो करेक्ट आंसर is ऑप्शन नंबर बी हिडिंबाया। तो ए जो विहरति को जायछि, ए विहरतिर अर्थ कोन ना विहरतिर अर्थ होछि विवाह करत ना। ताले क्वेश्चन एया अछि भीम कहा को विवाह करितिले ना। ए आंसर होला कोन ना हिडिंबाया। बुझियला। नेक्स्ट क्वेश्चन भीम हिडिंबायोः पुत्रः कः अस्ति। तो इति करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी घटोत्कच। क्वेश्चन नंबर 15 घटोत्कचः कस्य भोजनार्थं मध्यम पुत्रं नेतुं प्रवृत्त। तो एठी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हिडिंबाया। तो ए जो क्वेश्चन ता रहिला एटा केउ प्रसंग रे कहल जायछि ना, जेतबळे मध्यम वायग नाटक रे घटोत्कचर माता के माता ना हिडिंबा। जेतबळे हिडिंबा निजर उपवास भांगिबा पई एक मनुष्य को आनिबा पई घटोत्कच को आदेश देले। तो मातांकर आदेश पालन करिया पई घटोत्कच जंगल रे एक ब्राह्मण परिवार को अटकाइले। तो सेही परिवार रे केतोटी पुत्र थिले ना, तीनोटी पुत्र थिले। तो सेही तीनोटी पुत्र मध्यरु जे मध्यम पुत्र, सेही मध्यम पुत्र निज परिवार को बंचाया पई घटोत्कच सहित जीवा पई प्रस्तुत होइथिले। तेनु घटोत्कच निज मातार हिडिंबाଙ୍କ भोजन पई सेही ब्राह्मणर मध्यम पुत्र को नै जाइथिला। बुझिला। क्वेश्चन नंबर 16 घटोत्कचेन गृहीतः ब्राह्मणः कति पुत्रवान आसीत्। तो एबे ही कहली केतोटी पुत्र थिले ना, तीनोटी पुत्र थिले। तो एटे आंसर हे जिवो कोन ना ऑप्शन सी 3 पुत्रवान। क्वेश्चन नंबर 17 बुद्ध ब्राह्मणस्य कः पुत्र मातुः प्रियः आसीत्। एटी करेक्ट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर बी मध्यम पुत्र। क्वेश्चन नंबर 18 वृद्ध ब्राह्मणस्य कः पुत्र पितुः प्रियः आसीत्। एटी करेक्ट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर ए ज्येष्ठ पुत्र। वृद्ध ब्राह्मणकर प्रिय पुत्र को के थिले ना, ज्येष्ठ पुत्र। क्वेश्चन नंबर 19 घटोत्कचात् ब्राह्मण पुत्रं कः मोचयति। तो एटी करेक्ट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर सी भीमसेन। क्वेश्चन नंबर 20 युद्धे भीमसेनः कः पराजितवान्। तो एटी करेक्ट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर बी घटोत्कच। हम जदि देखिबा ए 20 नंबर क्वेश्चन युद्धे भीमसेनः कः पराजितवान्, एटा केउ प्रसंग रे कहै जायछि। ताले कहै जाय परिबो जे मध्यम वायग नाटक रे जेतेबेले घटोत्कच ब्राह्मणर मध्यम पुत्र को नै जिबा को चेष्टा करे, सेतेबेले सेही परिवार को रक्षा करिबा पई अन्यतम मध्यम पांडव के ना भीमसेन पहुंचितिले। के पहुंचितिले ना भीम सेन रक्षा करिया पई पहुंचितिले। एवं भीमसेन आ घटोत्कच एमानक मध्य रे कोन हैला ना, दुई जन को मध्य रे युद्ध हैला। तो जेतेबेले युद्ध हुए सेतेबेले परस्पर जानि नथिले जे सेमाने होचंती पिता पुत्र बोली। तो एही युद्ध रे वीर भीमसेन निजर असीम बल द्वारा घटोत्कच को पराजित करिथिले। बुझियला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा अंततः भीमस्य कया सह मेलनम भवति। तो एटी करेक्ट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर बी प्रियाया हिडिंबया सह। क्वेश्चन नंबर 22 भीमस्य पुत्रात् घटोत्कचात् पत्न्याः हिडिंबायाः कति वर्ष अनन्तरं विच्छेदः अभवत्। तो जदि एठी हम करेक्ट आंसर दबा क्वेश्चन न एटा तो हेबनी युद्धात् परम, बी हेबनी कथाया समाप्तः, एटा भी हेबनी। तले एठी करेक्ट आंसर हे जिवो ए हे जिवो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हे जिवो करेक्ट आंसर। तो ए जो कथा प्रसंगटा एटा केउ प्रसंग रे कहै जायछि। जदि हमें देखिबा ना, जेतेबेले हमें कहानी अनुसार जदि देखिबा हिडिंबा
ଅସୁରର ବଧ ପରେ ଭୀମ ଆଉ ହିଡିମ୍ବାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ତ ସେମାନଙ୍କର ଘଟୋତ୍କଚ ନାମକ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ଜାତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭୀମ ନିଜର ପରିବାର ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଆଉ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା। କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ନା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ହୋଇଥିଲା? ନା ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ କଣ ନା ମହାକବି ଭାଷଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମଧ୍ୟମ ବାୟଗରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ବିଚ୍ଛେଦ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ହିଡିମ୍ବା ଏବଂ ଭୀମ ଏବଂ ଘଟୋତ୍କଚଙ୍କର ପୁନର୍ମିଳନ ହେବାର କଥାବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି। क्वेश्चन नंबर 23 मध्यम व्यगे मुख्य रसः कः वर्तते। एठी करेक्ट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर बी वीर रसः। क्वेश्चन नंबर 24 दुत्त घटोत्कचम रूपके कति अंकाः सन्ति। तो एठी हम यदि करेक्ट आंसर देखिबा आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर ए 1 अंकः। क्वेश्चन नंबर 25 दुत्त घटोत्कचस्य कथावस्तु कस्मात् ग्रंथात् गृहीता। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी महाभारतात। क्वेश्चन नंबर 26 महाभारतस्य युद्धे कौरव पक्षस्य बहुभिः वीरैः अन्यायपूर्वकं कः मारितः। ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अभिमन्यु। तो ये प्रसंग रे हम टिके जानिबा ना जेतबळे महाभारत युद्धर 13तम दिन रे अर्थात 13तम दिन रे कोन हेतिला ना सेनापति द्रोणाचार्य गोटे कौन कले ना चक्रव्यूह रचना करथिले। तो पांडव मानक पक्षरु केवल अर्जुन एवं तांकर पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद करिबा जानिथिले। किंतु अभिमन्यु चक्रव्यूह भितरु प्रवेश करिबा जानि नथिले मध्य सेतिरु बाहरिया कौशल भी जानि नथिले। किए ना अभिमन्यु। तो अन्यायपूर्वक बद्ध केमिति हैला ना जेतेबेले बिहु मध्य रे एकाकी 16 वर्षर बालक सेतेबेले अभिमन्यु को केते वर्ष हेतिला ना 16 वर्ष हेतिला। से 16 वर्षर बालक अभिमन्यु को कौरव पक्षर 7 जन महारथी जेमिति कि आमे जदि देखिबा दुर्योधन कर्ण द्रोणाचार्य कृपाचार्य अश्वत्थामा शकुनी कृतवर्मा तो एमाने कोन कले चारि पटु घेरी जाइथिले। तो युद्धर नियम उल्लंघन करी अति निर्दय एवं अन्यायपूर्वक से माने समस्त मिसिकी कोन अभिमन्यु को अस्त्रहीन करी बद्ध करिथिले। तो महाकवि भाषंकर प्रसिद्ध नाटक पंचरात्र एवं दूत घटोत्कचरे एही अभिमन्युर वीरत्व एवं अन्यायबद्धर संकेत मिलिथाय। बुझिला। क्वेश्चन नंबर 27 अभिमन्यु बद्धोत्तरम केन प्रेरितः घटोत्कचः द्युत्वतेन गच्छति। तो एठी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी श्रीकृष्णेन। तो जदि 27 नंबर जो क्वेश्चन ता रहिला सेटा केन प्रसंग रे को जायछि आमे सेटा गुडी आलोचना करि दबा। काहे कि ना मु एगुडा कोन पय आलोचना करूछि ना जे पर्यंत एई सब आमे प्रसंग गुडी को न बुझिबा सेतबळे एहुला क्वेश्चन को आमे करि परिबानी। मु आपन मानको 100% ग्यारंटी देई परिबिनी जे कि एई क्वेश्चन आसीबो एग्जाम रे। जदि आमे विषय वस्तु को बलसे बुझिबा ताले सब क्वेश्चन को अटेंड करि परिबा। तो आमे ए क्वेश्चन रो केन प्रसंग रे को जायछि से विषय रे आलोचना करिबा। तो जेतबळे एई जो महाकवि भाषंकर दुत्त घटोत्कचम नाटकर आरंभ हुए जो कहानी की अभिमन्युकर अन्यायपूर्वक बद्ध परर अटे। जेतेबेले अभिमन्युकर मृत्यु परे कौरवंक शिविर रे हला विशेषकर धृतराष्ट्रଙ୍କ मनरे कोन हेतै ना भय एवं शोकर परिवेश थाए। सेतेबेले श्रीकृष्णଙ୍କର संदेश एही समय रे पांडव मानक पक्षरु भगवान श्रीकृष्ण कौरव मानक शेष चेतावनी देबा पई एवं अर्जुनଙ୍କ प्रतिज्ञा विषय रे जणाइबा पई भीमसेनଙ୍କ पुत्र घटोत्कच को निजर दूत करी हस्तिनापुर को पठांती। घटोत्कच कौरवंक सभा रे पहुंची श्रीकृष्ण को संदेश सुनाए जहाँ को नाटकंकर एही जो नाटक रे कोन कह जाय जनार्दनर शेष संदेश बोली कह जाय। बुझियला केउ प्रसंग रे कह जायतिला कोन पई कह जायतिला। तो चलन तमे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। क्वेश्चन नंबर 28 घटोत्कचः कस्य सभायाः द्वितीयतेन प्रविष्टवान्। तो एठी हम जदि करेक्ट आंसर हेजिबो ऑप्शन नंबर सी दुर्योधनस्य। क्वेश्चन नंबर 29 दुर्योधनेन घटोत्कचं प्रति किं वाक्यं कथितम्। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कृष्णं प्रति मम संदेशं श्रावय। क्वेश्चन नंबर 30 दुर्योधनस्य संदेशः कस्य कृते आसीत्। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कृष्णं प्रति। क्वेश्चन नंबर 31
दुर्योधनस्य मते सः कस्य माध्यमेन कृष्णस्य प्रश्नस्य उत्तरं दास्यति। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 दूत घटोत्कचे अधित्येन कस्य योजना वर्तते। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कवि कल्पना द्वारा कथावस्तु निबद्धम। क्वेश्चन नंबर 33 दूत घटोत्कचे दूतः कः भवति। तो क्वेश्चन सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर बी घटोत्कचः। क्वेश्चन नंबर 34 कर्णभारः पदस्य विग्रह कः। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कर्णस्य भारः। क्वेश्चन नंबर 35 कर्णभारे भार शब्दस्य अर्थः कः। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कवचकुंडलम। क्वेश्चन नंबर 36 कर्णभारे कः ब्राह्मण वेशम धृत्वा कर्णस्य समीपम गच्छति। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंद्रः। क्वेश्चन नंबर 37 इंद्रः ब्राह्मण वेशेन कर्णात् किं याचते। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कवचकुंडलम। क्वेश्चन नंबर 38 कर्णेन इंद्राय किं स्वीकृत्य दत्तम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कवचकुंडलम। क्वेश्चन नंबर 39 कर्णभारे कर्णस्य कीदृश चरित्र वर्णनम अस्ति। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दातृरूपेण जेतु से अधिक दान दउथिले तेनु दातृरूपेण। क्वेश्चन नंबर 40 कर्णभारम कस्य कवेः कृति। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी भासस्य। क्वेश्चन नंबर 41 ऊरुभंगम नाटके कस्य ऊरुभंगस्य कथा अस्ति। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दुर्योधनस्य। क्वेश्चन नंबर 42 केन भीमस्य गदा प्रहारेण दुर्योधनस्य जंघे भग्ने। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भीमेन। क्वेश्चन नंबर 43 दुर्योधनस्य शरीरस्य कः भागः भग्नः जात। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जंघे अथवा उरु। क्वेश्चन नंबर 44 संस्कृत साहित्ये शोकान्त नाटकस्य एकमात्र निदर्शनं किम। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऊरुभंगम। क्वेश्चन नंबर 45 भीमः दुर्योधनस्य चानुभंगं कृत्वा कस्याः प्रतिशोधं नीतवान्। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी द्रौपद्याः। क्वेश्चन नंबर 46 ऊरुभंगस्य अन्ते दुर्योधनस्य मनसि कीदृश भाव दृश्यते। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शांति। क्वेश्चन नंबर 47 दूतवाक्ये दूतः कः भवति। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भगवान कृष्णः। 48 श्रीकृष्ण कस्य दूतः भूत्वा कौरवाणां सकाशं वा सभां गतवान्। तो करेक्ट आंसर है 48 रे कोन ना ऑप्शन नंबर बी पांडवानां। क्वेश्चन नंबर 49 श्रीकृष्णः पांडवानां कृते कति ग्रामान् याचितवान्। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 5 ग्रामान्। क्वेश्चन नंबर 50 श्रीकृष्णस्य याचनां श्रुत्वा कः अक्रुध्यत। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दुर्योधनः। क्वेश्चन नंबर 51 दुर्योधनस्य क्रोधोत्तरं श्रीकृष्णेन कम आहुतम। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुदर्शन चक्रम। क्वेश्चन नंबर 52 चक्रम आहूय श्रीकृष्णेन किं प्रदर्शितम। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विश्वरूपम। क्वेश्चन नंबर 53 दूत वाक्ये कः भगवन्तं प्रति क्षमा प्रार्थना कृतवान्। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भीष्मः। क्वेश्चन नंबर 54 भीमस्य प्रार्थनां श्रुत्वा भगवान् कृष्णः कीदृशः अभवत्। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी
शान्तः। क्वेश्चन नंबर 55 श्रीकृष्णेन पांडवानां सकाशं प्रत्यागत्य कस्य कृते प्रस्तुतिः कृता। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी युद्धाय। क्वेश्चन नंबर 56 भाषस्य सर्वासु कृतिषु कस्या भाषाया प्रयोगः दृश्यते। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्राकृत भाषाया। तो ए विषय में जानिबा ना संस्कृत साहित्यर पारंपरिक नियम अनुसार नाटक गुड़िकर केवल उच्च श्रेणी पात्र जेपरिक राजा ब्राह्मण मंत्री एमाने केउं भाषार कथबार्ता करती ना संस्कृत। केउं भाषार कथा हुअन्ति ना संस्कृत। किंतु महिला पात्र सेवक एवं साधारण श्रेणीर पात्र माने केउं भाषार कथा हुअन्ति ना प्राकृत भाषार। प्राकृत भाषार कथा हुअन्ति। किंतु महाकवि भासंकर 13टी नाटक संस्कृत सहित प्राकृत भाषार प्रयोग देखा मिले। भाषांक नाटक व्यवहृत होता प्राकृत भाषाटा अति प्राचीन अटे जेपरिक सौरसिनी मागधी अर्धमागधी प्राकृत जहाँ दर्शाए कि से कालिदासंकर पूर्ववर्ती कवि थिले। एथुरु आमे प्रमाणित हेले महाकवि भास कालिदासंकर पूर्ववर्ती कवि थिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 57 भाषस्य कस्मिन् रूपके प्राकृत भाषाया प्रयोगः न परिलक्ष्यते। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी द्रुत वाक्ये। ताले ए जो द्रुत वाक्य रहिला एही द्रुत वाक्य रे के माने टोटली ही प्राकृत भाषार प्रयोग करा जाई नाही। ताले केउ भाषार प्रयोग करा जाईची केवल संस्कृत भाषार प्रयोग करा जाईची। हला एकमात्र भाषांकर होउची ए हला नाटक जेउथिरे केवल संस्कृत भाषार प्रयोग करा जाईची जहा कि कोन ना द्रुत वाक्य गोटे कोन ना एटा गोटे डायलॉग गोटे ना नहीं। जदि हमें देखिबा ए द्रुत वाक्यर नाटक रे स्त्री पात्र किंबा अन्य निम्न श्रेणीर पात्र नाहांती। ताले से समस्त पात्र क्यों परिका ना श्रीकृष्ण दुर्योधन धृतराष्ट्र भीष्म पंचुकीय भगवान को अस्त्र समूह एना सब गुड़िक उच्च श्रेणीर अटंती। संस्कृत साहित्य नाट्यशास्त्र अनुसार आम जो देखा यही समस्त पात्र केवल संस्कृत भाषा ही कौन करती ना वार्तालाप करती। क्वेश्चन नंबर 58 पंचरात्रे अस्मिन् रूपके कति अंकाः सन्ति। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी त्रयः। ताले पंचरात्रे रे केतोटी अंक रहिछि ना 3टी अंक रहिछि। क्वेश्चन नंबर 59 पांडवाः पुत्र अज्ञातवासे संवृता अथवा स्थिता। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विराटनगर। क्वेश्चन नंबर 60 जहाँ की आज क्लास रो अंतिम प्रश्न हस्तिनापुरी मध्ये केन यज्ञ प्रारब्धम। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दुर्योधनेन। समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। यह थिला आजिर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न उत्तर। एथिरु आपनकर केतोटी सठिक उत्तर हैला ता निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स रे जणांतु। जदि भी किसी संदेह थाए तेबे आपण मध्यम पचारि पारिबे कमेंट बॉक्स रे। परवर्ती क्लास रे आमे महाकवि भाषण को ऊपर पार्ट 4 क्लास को नै आसीबा काहे कि आमे सीरीज स्टार्ट करिचे महाकवि भाषण को ऊपर जेउथरे कि 250 प्लस आमे आलोचना करिबा क्वेश्चन। तो जेउ माने पार्ट 1 पार्ट 2 को देखि नांती निश्चित रूप से डिस्क्रिप्शन को जाईकी देखि नियंतु। तो आज क्लास को एठी रखिबा। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।